बंदे बंदे अक्षयवट बाबू अमर रहे। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे आदरणीय अभिभावक गुरुदेव राम शरीफ बाबू, संचालन कर रहे हैं वीर बहादुर बाबू और उपस्थित सभी हमारे अभिभावकगण, मेरे नौजवान साथी। आज अक्षयवट बाबू की 125वीं जयंती समारोह में हम सभी यहाँ इकट्ठा हुए हैं और जितने भी लोग इकट्ठा हुए हैं तो कहीं न कहीं अपने आप को गौरवान्वित करते हैं। आजादी के समय मेरा तो जन्म नहीं हुआ था, काफी संख्या में लोग बैठे हैं उनका भी जन्म नहीं हुआ था। ये पता भी नहीं है कि उस समय किसी दूसरे रूप में हम लोग थे भी नहीं थे, लेकिन जो पढ़ने को मिलता है, सुनने को मिलता है, उस परिस्थितियों को जब हम देखते हैं, उस पर चिंतन करते हैं तो ये सोचने पे मजबूर करता है कि आखिर कुछ तो बात थी हमारे अपने लोगों के बीच, और अपने ही लोग ऐसे थे जो पैसे के लोभ में लाठियां हम ही पे चलाते थे। हमारा देश गुलाम रहा। हजारों वर्षों तक भारत में शासन दूसरे शासकों ने किया। अंग्रेजों ने भी सैकड़ों वर्षों तक हमें गुलाम बना के रखा। लेकिन क्या अंग्रेज अपनी फौज ब्रिटेन से लेके आए थे? अंग्रेज अपनी फौज को लेके नहीं आए थे। उन्होंने अपनी सेना यही बनाई थी और हमारे ही समाज के लोग थे जो पैसे के लोभ में आकर अंग्रेजों के कलवे चाटते थे, उनके सेना में काम करते थे, उनके इशारे पे नाचते थे और अपने ही लोगों पे लाठियां चलाने का काम करते थे। और वैसे स्वतंत्रता सेनानी भी हमारे अपने थे जो अंग्रेजों को भगाने के लिए अपना घर बार छोड़कर लाठियां तक खाते थे। अक्षयवट बाबू की चर्चा हो रही है। उस समय खेती कितनी कठिन थी, ये आज भी खेती करने वाले लोग समझ सकते हैं। तंबाकू की फसल, लगी हुई फसल को अंग्रेजों ने घोड़े से रौंदवा दिया था। क्या परिस्थितियां थी उस समय। और उसके बाद भी मां भारती की मुक्ति के लिए अक्षयवट बाबू जैसे हजारों लाखों स्वतंत्रता सेनानी देश की आजादी में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार रहे। और आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं तो उस स्वतंत्रता सेनानियों की देन है जो हमारे ही बीच से खड़े हुए थे उस गरीबी में, मजदूरी में। अभी घोष जी बता रहे थे और इनका गुस्सा भी जायज है, मैं भी अपनी ओर से समर्थन करता हूं। अरे राजा पाकर विधानसभा का ये पहला कार्यक्रम है क्या? पहला कार्यक्रम है ना? नहीं, आज का जो ये कार्यक्रम है अक्षयवट बाबू पखवाड़ा मनाने का, क्या राजा पाकर विधानसभा में और मनाया गया है 22 से लेके आज के बीच में? ये पहला कार्यक्रम है ना इस वर्ष का जयंती का। 22 दिसंबर जो उनका जयंती है, आज हम लोग पखवाड़ा मना रहे हैं, जयंती पखवाड़ा। तो ये विधानसभा का इकलौता कार्यक्रम है अक्षयवट बाबू के सम्मान में। इस कार्यक्रम के आयोजक देवेंद्र बाबू बहुत मेहनत किए होंगे विधायिका जी को बुलाने के लिए, और आने के बाद उन्होंने क्या किया वो सब हम देखे हैं। क्या हमारे स्वतंत्रता सेनानी ऐसे जनप्रतिनिधियों के लिए अपना बलिदान दिए थे, अपना सर्वस्व न्यौछावर किए थे? ये सोचना पड़ेगा, ये समाज को सोचना पड़ेगा कि जो अपमान उन्होंने किया उस सभागार का नहीं किया,
एक महान स्वतंत्रता सेनानी का अपमान किया। अरे आपके पास समय नहीं था तो आप नहीं भी आते, तो जयंती समारोह तो चल ही रहा था। लेकिन आने के बाद आपके पास 2 मिनट का भी समय नहीं था कि उस महापुरुष की जिसकी 125वीं जयंती मनाई जा रही है, आप ही के दिए गए पुस्तकालय में वहां उनके सम्मान में 2 शब्द कह के भी जाए। अभी हमारे घोष जी बता रहे थे कि हमारे मजदूरों की जो स्थिति है वो दयनीय है। ये वास्तविकता है, मजदूरों की स्थिति दयनीय है, लेकिन उसके जिम्मेदार कौन है? महात्मा गांधी जी ने जो सपना देखा था पंचायती राज व्यवस्था का, तो वो व्यवस्था तो लागू है अपने यहाँ ना? नहीं लागू है। पंचायती राज व्यवस्था पूरे हिंदुस्तान में लागू है, अपने बिहार में भी लागू है और राजापाकर विधानसभा में भी लागू है। तो उसमें मुखिया से लेकर तमाम जो जिम्मेवार लोग पंचायती राज व्यवस्था के तहत आते हैं, भारत सरकार की योजना चल रही है मजदूरों के हित में। उनका रजिस्ट्रेशन कराना है, 2 लाख रुपए का बीमा होता है। यदि किसी प्रकार की अपंगता होती है, इलाज की जरूरत होती है, तो श्रम कार्ड के माध्यम से उनको उचित सहायता समय पे मिल जाती है। एक दूसरी व्यवस्था भी है, मेरी गरीबी पे भी बता रहे थे। तो गरीबों के लिए आयुष्मान भारत कार्ड स्वास्थ्य के लिए बना हुआ है। ये कार्ड अमीरों को मिलता है क्या घोष जी? ये कार्ड अमीरों को नहीं मिलता है, क्योंकि जिनका राशन कार्ड बना हुआ है, आयुष्मान भारत कार्ड उन्हीं को मिलता है। राशन कार्ड किसी अमीर का है? नहीं है। 10,000 रुपए महीने का इनकम उसमें फिक्स है। 10,001 रुपया यदि आपका इनकम कहीं से शो होता है तो नोटिस बिहार सरकार आपको भेज देती है कि आपने इतना गबन किया है अनाज का, आप पैसा जमा करें। तो गरीबों के लिए योजना तो संचालित हो रही है। लाभ कौन दिलाएगा? क्योंकि जिसे लाभ लेना है, लाभुक है, उसके पास जानकारी ही नहीं है कि हम अपने लाभ के लिए किस पदाधिकारी के पास जाए। हो सकता है बेचारा काम छोड़कर 1-2 दिन अगर गया भी, किसी कारणवश अधिकारी से मुलाकात नहीं हो पाई, तो फिर वो दूसरे दिन तो नहीं जाता है। लेकिन जो हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, वो अधिकारी के संपर्क में रहते हैं, तो उनका काम है कि जो लाभुक है उसको उचित सम्मान दिलवाना। अभी किसानों की बात कर रहे थे। किसान के बारे में आजादी के 70 साल से अधिक समय तक भी किसी सरकार ने सोची थी क्या? आज किसान को 6,000 रुपए सालाना मिल रहे हैं खाते में, और उसमें कोई बिचौलिया है? तो बताइए, कोई बिचौलिया है? कोई आता है आपसे पैसा मांगने? ये आपके अकाउंट में 2,000 करके 6,000 रुपए मिले हैं, हमको 200 रुपए दे दीजिए, कोई मांगने आया है? वो व्यवस्था बनी है डीबीटी के माध्यम से। ये टेक्नोलॉजी का जो उपयोग है वो हमारे किसान को उसका लाभ भी मिल रहा है। लेकिन किन किसानों को मिल रहा है? जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कराया। लेकिन जो किसी के दिग्भ्रम जाल में फंस करके अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए, किसान सम्मान के लिए अपना आवेदन प्रस्तुत नहीं किया, तो उनको तो लाभ नहीं मिलेगा। अभी पिछले चुनाव में हम एक गांव घूम रहे थे। किसानों की बड़ी आबादी है अपने ही बिंदुपुर प्रखंड की। जब हम डोर टू डोर घूम घूम के पूछ रहे थे कि किसान सम्मान का लाभ तो नहीं, हम लोग को नहीं मिलता है। क्यों नहीं? आवेदन अप्लाई किए तो नहीं किए। तो जो आवेदन अप्लाई ही नहीं करेगा तो फिर लाभ कहां से मिलेगा? उसकी स्थिति तो दयनीय हो गई। बच्चों के शिक्षा के लिए अजहर बाबू का सपना था तभी तो छात्रावास बनवाए। जिस समय
जमीन के बारे में कोई सोचता नहीं था, शिक्षा का स्तर बहुत ही निम्न था।